हेलो फ्रेंड्स। आज मैं थोड़े से कंफ्यूज़न में हूँ। हो सकता है कि मेरे कंफ्यूज़न का मेरे सवालों का जवाब आपके पास हो, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सभी जानते हो कि हमारे समाज में बहुत से अंधविश्वास प्रचलित हैं। तो मुझे ये जानना था कि एक्चुअली इन अंधविश्वासों का बेस क्या है, कहाँ से आए हैं ये अंधविश्वास, और क्या इनका किसी ने आविष्कार किया है, या मतलब इस पे कोई ग्रंथ लिखा गया है, कोई पुस्तक लिखी गई है, और लिखी गई है तो उसके लेखक कौन है, और कहाँ उपलब्ध है, मतलब हम कैसे इसे पढ़ सकते हैं कि हमें क्यों इन अंधविश्वासों को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो सनातन धर्मी लोग हैं वो मोस्टली श्रीमद् भगवत गीता को अपनी पूजनीय हमारा ग्रंथ मानते हैं, सम्माननीय ग्रंथ मानते हैं, और ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के दोराहे पे खड़ा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो उसे श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, उसे अपने सभी सवालों का उत्तर मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने श्रीमद् भगवत गीता भी पूरी पढ़ी है, लेकिन मैंने कहीं पर भी किसी भी श्लोक में, किसी भी अध्याय में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं देखा कि भाई चाबी घुमाएंगे, अगर छल्ले को घुमाया जाए तो घर में कलेश हो जाता है, या कि गुरुवार को अगर आपने कपड़े धो लिए तो दरिद्र हो जाएंगे आप, आपके घर से धन धान्य सब समाप्त हो जाएगा, या कि जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, जाते जाते बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अशुभ होने वाला है। तो यानी बिल्ली भी एक जीवात्मा है, हम भी एक जीवात्मा है। बिल्ली अगर अपने काम से जा रही है तो उसे जाने दीजिए, मतलब इंसान अगर रास्ता काट जाएगा तो भी तो आप जाते हैं ना आगे। तो बिल्ली अगर आगे से चली गई तो क्या परेशानी है, फिर इंसान को इतनी अकड़ क्या है कि अगर बिल्ली यहाँ से चली गई अब मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से, या मैं तो नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो इसका बेस क्या है, एक्चुअली हम क्यों मानते हैं इन बातों को। एक ना बहुत छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने मेरे बचपन में पढ़ी थी अकबर बीरबल की कहानी। तो जो राजा अकबर थे वो नींद से उठ के सुबह और अपने अट्टालिका, जो बालकनीज अपन कहते हैं, बालकनी में निकल के आते थे बाहर। तो वो एक सफाई कर्मी था जो उसी समय उसका था आने का टाइम, तो वो सफाई करता था महल के बाहर। तो राजा की नज़र पड़ती थी उसके ऊपर, और बाई चांस ऐसा हुआ होगा कि भाई कभी उसको देखने के बाद राजा का दिन अच्छा नहीं निकला, कोई काम नहीं बना। तो थोड़े दिन तो राजा ने सोचा कि ठीक है, चल रहा है काम जैसे भी, लेकिन है ना, फिर उन्हें एक ऐसा होने लग गया, उन्होंने सोचा कि क्या पता मैं रोज़ इस इंसान को देखता हूँ और इसके इंसान को देखने की वजह से मेरा काम बिगड़ जाता है, या पूरा दिन मेरा बेकार जाता है, उसमें कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। तो ऐसी कुछ दिमाग में उनके आ गया था खल। अब क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने बीरबल को बुलाया, बोले बीरबल मनते थे, उनके अच्छे सलाहकार थे। तो उन्होंने बोला कि सभा बुलाओ और मुझे तो इस इंसान को फांसी दिलवानी है। तो बोलिए अरे महाराजा जी क्या हो गया, ऐसा क्या राजा साहब, क्या बात हो गई ऐसी जो इसका इतना क्या दोष है। बोले जब इसको देखता हूँ उसी दिन मेरा तो दिन बहुत ही ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ही बेकार हो जाता है दिन। तो मुझे लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अशुभ है। तो बीरबल तो एकदम अचंभित रह गए, अरे ये मतलब अशुभ है इसलिए इसको फांसी दिलवा दी जाए, ये कौन सा फैसला हुआ। तो वो बोले कि महाराज एक मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद आपके जो भी निर्णय आपका होगा मैं बुलाता हूँ सभा, और आप अपना फैसला सुनाइएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो बीरबल बोले कि आप राजा हैं, आपके पास अधिकार है, आप किसी को भी फांसी दिलवा सकते हैं, और उसके लिए अगर कोई अशुभ होगा तो उसकी क्या सजा है। उसके पास तो कोई अधिकार ही नहीं है, सफाई कर्मी के पास तो, कि भाई मेरे उसके लिए अगर कोई अशुभ है तो वो उसके लिए क्या फैसला ले सकता है। तो बोले उसको क्या परेशानी है, वो तो अपनी ज़िंदगी जी रहा है अच्छे से, उसको किसी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बोले नहीं, प्रॉब्लम तो उसको हो ही गई है, क्योंकि आप उसे रोज़ देखते हैं और उसके लिए आप इतने अशुभ हैं कि उसको तो फांसी की सज़ा होने जा रही है, और उसको ये बात पता भी नहीं है कि मुझे फांसी लगने वाली है। और वो तो आपको रोज़ देखता है, आपके सामने प्रणाम करता है आपको और सर झुकाता है आपके सामने, उसके बावजूद उसको तो ऐसी सज़ा मिलने वाली है, उसको तो प्राण गंवाने पड़ेंगे। तो उस वो आपके लिए जितना अशुभ है उससे ज़्यादा अशुभ तो आप उसके लिए।
तो इस बात पे तो राजा को आश्चर्य हुआ वास्तव में कि हाँ भाई, ये बात भी सही है कि मैं उसे सोच रहा हूँ कि वो मेरे लिए अशुभ है, लेकिन मैं कम से कम जीवित हूँ, मेरे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है कि कोई मुझे फांसी दे दे, और मैं उसके लिए इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ, इतना बड़ा निर्णय ले रहा हूँ। तो उन्होंने उसको थोड़े दिन के लिए स्थगित किया। फिर जब भी सफाई करने आता और राजा बालकनी में आते तो राजा भी जैसे वो प्रणाम करता तो मुस्कुरा के जवाब देते। अब वो उस चीज़ को क्या पॉजिटिवली लेने लग गए, सकारात्मक रूप से लेने लगे। तो उसके बाद उनके साथ में कभी कुछ बुरा हुआ नहीं, कुछ भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि इसकी वजह से मेरे साथ में ऐसा कुछ। तो ये मेरे ख्याल से होता है कि हमारी मेंटलिटी ऐसी होती है, हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि हम हर चीज़ में जब भी नकारात्मक कुछ खोजेंगे तो वो तो मिलेगा हमें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई अंधविश्वासों पे हमें अमल करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ऐसा सोचेंगे कि ऐसा करने से हो रहा है कुछ तो होगा, अगर हम नहीं सोचेंगे तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इसका मैटर सोच का है। अगर हम सोच बदल लेंगे तो अंधविश्वासों पर अमल करना शायद ज़रूरी नहीं है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग क्या महसूस करते हैं कि ये अंधविश्वासों पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बस मुझे इतना ही कन्फ्यूज़न था और ये बात पूछनी थी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। थैंक यू।